शलोम आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिसमस के इतिहास के बारे में। पूरी दुनिया 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाती है, लेकिन बाइबल यीशु के जन्मदिन के बारे में कुछ नहीं कहती और ना ही वो डेट बाइबल में मेंशन है जिस दिन हमारा यीशु पैदा हुआ था। ये सिर्फ इतना कहती है कि गडरियों ने जो मैदान में थे अपने झुंड का पहरा दे रहे थे यीशु की स्तुति की। अब जरा सोचिए, अगर ये दिसंबर का महीना होता तो चरवाहे मैदान में ना होकर अपने घरों में होते, क्योंकि अगर आप दिसंबर के महीने में इजराइल के मौसम को देखें तो इसमें इतनी ठंड होती है कि वहाँ के रोड बर्फ से ढक जाते हैं। और दूसरी बात, अगर ये दिसंबर का महीना होता तो यीशु को किसी मोटे कंबल में लपेटा जाता, ना कि किसी साधारण से कपड़ों में। और लूका 2:12 कहता है कि जिस कपड़े में यीशु को लपेटा गया था वो स्वॉडलिंग क्लॉथ था, जो कि सिंपल सा एक कपड़ा होता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो ठंड का मौसम बिल्कुल नहीं था। बहुत से बाइबल के स्कॉलर का मानना है कि यीशु आबीब के महीने में पैदा हुए थे, जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। और इसका सबसे बड़ा तर्क उन चरवाहों से देते हैं जो अपनी भेड़ों के झुंड का पहरा दे रहे थे। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो आग सेक रहे थे, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बस यही कहती है कि वो पहरा दे रहे थे और ये रात का समय था। लेकिन वो पहरा क्यों दे रहे थे? बाइबल के विद्वानों के अनुसार भेड़ों का एक सीजन होता है जब वे अपने बच्चों को जन्म देती हैं। इसे लैम्बिंग सीजन कहा जाता है और ये सीजन मार्च और अप्रैल यानी कि आबीब के महीने में आता है। तो वो आबीब का समय था जब भेड़ मेमने को जन्म दे रही थी और चरवाहे उनका पहरा दे रहे थे। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि पूरी दुनिया 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन क्यों मनाती है, जबकि यीशु उस दिन पैदा ही नहीं हुए थे। तो ये तारीख कहाँ से आई और किसने दी, और इसके पीछे का इतिहास काफी बड़ा है। लेकिन कुछ फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग, तो वहाँ लिखा है 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन नहीं है, बल्कि सूर्य देवता का है। क्रिसमस की शुरुआत सूर्य देवता के लिए मनाए जाने वाले एक मूर्ति पूजक त्योहार से हुई है। हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन चर्च के अकॉर्डिंग क्रिसमस असल में प्राचीन रोम के मूर्ति पूजक त्योहारों में से एक था, जो कि दिसंबर 17 से लेकर दिसंबर 25 तक मनाया जाता था। इस त्योहार में गरीब और अमीर का फर्क भूलकर लोग भोग विलास में लगे रहते थे। तीसरी सदी में रोम का एक सम्राट हुआ जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। वो भी एक समय सूर्य देवता का उपासक था और बाद में उसने रोम की सत्ता को पाने के इरादे से क्रिश्चियनिटी को अपनाया। क्रिश्चियनिटी को अपनाने के बाद वो अभी भी अंदर से एक मूर्ति पूजक ही था, इसलिए उसने रोम के मूर्ति पूजक त्योहारों को क्रिसमस में बदलने का फैसला किया। आज के प्रोटेस्टेंट चर्च इस बात को अच्छे से जानते हैं कि क्रिसमस रोम से निकला, लेकिन वो फिर भी अनदेखा करते हैं। आज के विश्वासी इस सत्य से अनजान हैं कि सन 354 एडी के बाद था जब पहली बार क्रिसमस को मनाया गया था 25 दिसंबर को, यानी कि तीसरी और चौथी सदी से पहले किसी ने भी क्रिसमस को नहीं मनाया। ना तो यीशु ने और ना ही उसके प्रेरितों ने कभी क्रिसमस मनाया और ना ही परमेश्वर ने ऐसा कुछ करने की आज्ञा दी। अगर यीशु का जन्मदिन मनाना जरूरी होता तो परमेश्वर बाइबल में जन्मदिन से संबंधित डेट जरूर देते या फिर इसकी आज्ञा जरूर देते। क्रिसमस ना तो परमेश्वर की आज्ञा है और ना ही बाइबल पर आधारित है। उन्होंने सूर्य देवता के जन्मदिन को यीशु के जन्मदिन में बदला है। ये सच में बहुत भयानक है। बाइबल कहती है कि यदि मनुष्यों की आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर की उपासना करना व्यर्थ है। बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर के पवित्र मार्गों को मूर्ति पूजक प्रथा में मत मिलाओ। ऐसा करने से बाइबल के जीवित और सच्चे परमेश्वर का अपमान होता है और परमेश्वर इस बात से नफरत करता है। भले ही आप क्रिसमस पर यीशु की आराधना करने का दावा करें, परंतु ये मूर्ति पूजा है और मूर्ति पूजा का अंत विनाश है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की टीचिंग के जरिए से आपको वो सच पता चला होगा जो बहुत से लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा शालोम।